क्या आप ये जानना चाहती हैं कि जब आपको प्रेगनेंसी रुकती है तो आपकी बॉडी में सबसे पहले चेंजेस कहाँ नज़र आते हैं? पीरियड मिस होने से पहले भी ये चेंजेस आपको फील हो सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी पर ध्यान दें तो आपके पीरियड मिस होने से एक हफ्ते पहले आपको ये चेंजेस फील होने लगते हैं। सबसे पहला चेंज या सबसे पहला लक्षण आपको अपने लोअर एब्डोमेन में फील होगा, मगर ये इतना माइल्ड होता है कि कभी कभी अगर आप काम में बिजी होती हैं तो आपको फील नहीं होगा। इसलिए आपको पीरियड के 21वें दिन से बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स आपको फील होंगे पीरियड के 21वें दिन से लेकर जब तक आपके पीरियड मिस नहीं हो जाते हैं तब तक फील होते हैं। उसके बाद जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, वो पॉजिटिव आता है तो आप 100% श्योर हो जाती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। मगर आपको ये सारे सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अलर्ट हो जाएं और आपकी प्रेगनेंसी ख़राब ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम सिम्टम्स पर बात करते हैं। जो आपके लोअर एब्डोमेन में फील होता है वो फील होगा कि आपको हल्का सा खिंचाव फील होगा। खिंचाव हल्का हल्का हर वक्त बना रहता है। इसी के साथ साथ आपको हल्का सा गैस भी फील होगा कि आपके लोअर एब्डोमेन में गैस बन गई है। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन पीरियड के 21वें या 22वें दिन के आसपास होता है, प्रोजेस्टेरोन बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है और ये हमारे पाचन की जो क्रिया होती है उसको सुस्त कर देता है। इसकी वजह से जो हमारे इंटेस्टाइन की मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती हैं। इसकी वजह से जो भी हम खाते हैं वो बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। इस वजह से गैस बनने लगती है और आपको खिंचाव इसलिए फील होता है क्योंकि आपके बच्चेदानी में बच्चा आकर इम्प्लांट होता है। जब इम्प्लांट होता है तो आपके बच्चेदानी को कुरेदता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा टूट फूट होती है, वहाँ की मसल्स थोड़ा सा टूटती हैं, जिसकी वजह से आपको हल्का सा ब्लीडिंग भी दिखाई देता है। तो इसी के साथ साथ आपको हल्का सा ब्लड भी आएगा। ये आप नोटिस करेंगे कि पीरियड के 21वें या 22वें दिन के आसपास ऐसे सिम्टम आपको फील होंगे। दूसरा सिम्टम आपको ये फील होगा कि आपके कमर में दर्द बना रहता है। कमर में दर्द इसलिए बना रहता है क्योंकि जब बच्चेदानी में बच्चा इम्प्लांट होता है तो बच्चेदानी खिंचती है, फैलती है और वहाँ की हड्डियाँ भी थोड़ा सा फैलती हैं। ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बच्चेदानी की तरफ हो जाता है, इसलिए कमर में भी दर्द रहता है और लोअर एब्डोमेन में भी पेन रहता है। अगर आपको ऐसा सिम्टम फील होता है तो आप ये समझिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। मगर किसी किसी महिलाओं में फाइब्रॉइड की भी समस्या होती है। जब बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स होते हैं, गांठ होते हैं, तो कभी कभी पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं और कभी कभी पीरियड मिस हो जाते हैं। तो आप इससे कंफ्यूज मत करिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इससे पहले एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके बच्चेदानी में किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। तीसरा सिम्टम आप फील करेंगे कि आम दिनों में आपको किसी तरह की उल्टी नहीं होती थी या किसी तरह की चीज़ को देखकर नौजिया और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग नहीं आती थी। मगर जैसे ही आपका पीरियड का 21वां दिन या 22वां दिन होता है या पीरियड मिस होने से एक हफ्ते पहले आपको खाना देखकर उल्टी आने लगते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको पसंद होती थी वो अब देखकर उल्टी आने लगती है, नौजिया जैसी फीलिंग आने लगती है। अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। उल्टी आपको क्यों आती है? क्योंकि इम्प्लांटेशन होते ही ब्लड में आपके एचसीजी हार्मोन तेजी से इंक्रीज होने लगता है और इसी के साथ साथ आपके ब्लड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी तेजी से इंक्रीज होता है। एचसीजी हार्मोन की वजह से आपको नौजिया और वॉमिटिंग होती है, मगर प्रोजेस्टेरोन की वजह से आपको गंदी स्मेल भी आ सकती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। अगर आपको मुझसे ट्रीटमेंट लेना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहती हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर विद कंसल्टेशन फीस आप मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं। चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।